Hey students, welcome to OOP Study. I, Pawan Panchal, welcomes you to the speaking session of IELTS. Wondering how to score desired band in IELTS speaking test, that also in one shot. In today's video, we are going to discuss all the strategies and skills required for a good score. From the basics, I am going to give you all the tips, important tips that you have to follow in your speaking model practice. So let's start our session today. You can see on the screen that IELTS speaking structure, mainly IELTS exam is categorized into three question categories. First is general question, second is cue card and third is follow up questions. जो first जो आपका part रहेगा, that's an introduction part रहेगा, जहाँ पर they will ask about you yourself. The second is cue card, जहाँ पर individual long turn मिलेगा आपको, where you have to speak for at least 1 to 2 minutes. That will be a monologue. And the third part is a two-way discussion. It's a follow-up parts, mainly known as cross question categories, जहाँ पर आपको follow-up questions पूछे जाएंगे. Mainly depend on your cue card topic and your answer. While speaking module part 1, यहाँ पर आपको आपका full name पूछा जाएगा, your identification आपको बताना रहेगा, your passport. Then they will ask you some basic questions like where are you from, आप क्या पढ़ते हो या फिर आप कहाँ से बिलोंग करते हो. एंड देन अदर 2 से 3 अदर टॉपिक्स आपको पूछे जाएंगे लाइक डू यू लाइक केक्स, डू यू लाइक रीडिंग, डू यू लाइक टू गिव गिफ्ट्स, डू यू लाइक टू वेयर परफ्यूम. इस तरह के क्वेश्चंस हैं आपके बारे में आपको पूछा जाएगा. सेकेंड पार्ट, यहाँ पर एक क्यू कार्ड आपको दिया जाएगा विद अ टॉपिक. You will be given 1 minute to prepare your answer. Okay, note and pencil will be given to you where you can write your pointers, and then you have to speak on that cue card for at least 1 to 2 minutes. Minimum 1 या 2 मिनट आपको बोलना रहेगा उस टॉपिक के ऊपर. एंड द थर्ड पार्ट इज द फॉलो अप पार्ट्स. वहाँ पर टू वे डिस्कशन होगा आपका और एग्जामिनर के बीच में. मेनली इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ द सब्जेक्ट, जहाँ पर आपको आपके फॉलो अप क्वेश्चंस बेस्ड होंगे आपके क्यू कार्ड के टॉपिक पर और आपने जो आंसर दिया होगा उसके ऊपर. इस काइंड ऑफ क्रॉस क्वेश्चन जनरलाइज्ड हो गए, थर्ड पर्सन क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, ठीक है, और आपको इन डेप्थ उसके आंसर्स देने हैं. Marking criteria for IELTS speaking mainly categorized into four categories. Sorry. First is fluency and coherence. Second is lexical resource. Third, grammatical range and accuracy. And fourth, pronunciation. Fluency and coherence. Fluency, आपकी fluency check की जाएगी. Coherence, like how you speak, how you connect two sentences with linking devices, how to convey your idea and message to the examiner. Lexical resource, vocabularies. आपको जितनी अच्छी और जितनी ज़्यादा वोकेबलरीज आप यूज़ करोगे उतने ज़्यादा आपको अच्छे बैंड मिलेंगे उसमें. ग्रामेटिकल रेंजेस एंड एक्यूरेसी, आपको ग्रामेटिकली आपका जो सेंटेंस आप जो बोल रहे हो वो करेक्ट होना चाहिए. टेंसेस का आपको ध्यान रखना है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस, उसका आपको ध्यान रखना होगा. एंड द प्रोनाउंसिएशन, यू हैव टू, आपका जो उच्चारण है हर एक वर्ड का वो प्रॉपर होना चाहिए. कॉमनली सीन प्रॉब्लम्स, मोस्टली क्या स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं स्पीकिंग में या क्या गलतियां करते हैं, उसकी मैंने थोड़ी सी लिस्ट बनाई हुई है जहां पर आपको हेल्प करेगी. इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है. 1, गिविंग शॉर्ट आंसर्स. ब्लंट आंसर्स आपको नहीं देने हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ एग्जामिनर इज आस्किंग यू वेयर आर यू फ्रॉम और आपने बोल दिया मुंबई, तो आप सिर्फ मुंबई बोल के आप अपना इंग्लिश टेस्ट नहीं करवा सकते. सी, इट्स एन इंग्लिश टेस्ट, राइट. तो आपको थोड़ा इलेबोरेट करना पड़ेगा. यू हैव टू एग्जैजरेट, यू हैव टू स्ट्रेच योर आंसर. ओके, तो शॉर्ट आंसर्स नहीं चलेंगे. नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन को, आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी इंग्लिश की प्रॉपर होनी चाहिए. यू हैव टू, लाइक आपके कान खुले होने चाहिए जब आपको क्वेश्चन किए जा रहे हैं तब. हेजिटेशन एंड नर्वसनेस, मेनली सारे स्टूडेंट्स ये फेस करते हैं. एग्जाम फियर रहता है, एक हेजिटेशन रहती है बोलने में, नर्वसनेस रहती है, उस पर आपको थोड़ा वर्क साइमल्टेनियसली करते रहना होगा while you are practicing for your speaking exam. Pauses and foghorns, जो आप बीच में आ ई जैसे ऐसी बोलते हो या फिर पॉजेस लेते हो, बहुत लंबे लंबे पॉजेस लेते हो, वो इज नॉट प्रेफरेबल इन योर IELTS एग्जाम.
गेटिंग स्टक ऑन वोकेबलरीज, आप वोकेबलरीज में स्टक हो रहे हो, आपको वर्डिंग्स नहीं मिल रहे हैं बोलने के लिए, आपके दिमाग में है आपको क्या बोलना है और उसके लिए आपको प्रॉपर वर्ड नहीं मिल रहे, दैट्स व्हाई यू आर टेकिंग पॉजेस, राइट। तो वो चीज़ नहीं करना है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करती रहनी होगी। गोइंग ऑफ द टॉपिक, आपको जो पूछा गया है उसकी बात नहीं हो रही है, आप कोई और किसी और की ही बात कर रहे हो, ऑफ टॉपिक हो जा रहे हो। देन प्रोनाउंसिएशन, अगेन earlier we discussed pronunciation. Then lack of ideas while speaking on cue card. cue card आपको जब बोला है तो आपके पास कंटेंट ही रेडी नहीं है, अब आपको क्या बोलना है वही आपको नहीं पता या आपके पास आइडियाज नहीं है, राइट। तो आप कैसे बोल पाओगे क्यू कार्ड 1 से 1.5 या 2 मिनट तक आप कैसे बोल पाओगे, राइट। तो दैट्स व्हाई हियर यू हैव टू प्रैक्टिस योर क्यू कार्ड्स, ठीक है। स्टोरीज कैसे नरेट करते हैं वैसे आपको क्यू कार्ड नरेट करना रहेगा। तो वो हम डिटेल में हम नेक्स्ट या डिटेल में हम सीखेंगे जब क्यू कार्ड के लेक्चर्स होते तब। पेइंग टू मच अटेंशन ऑन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा ही अटेंशन देना, ठीक है, यानी खुद को ही रेक्टिफाई करके खुद को ही करेक्ट करते रहना एग्जाम के बीच में, तो ये भी प्रेफरेबल नहीं है। ऑन योर बॉडी लैंग्वेज, लाइक एकदम डल होके बैठना, ठीक है, वैसा नहीं, यू हैव टू सिट स्ट्रेट, ओके, यू हैव टू पुट योर हैंड्स ऑन टेबल और यू कैन be sophisticated and be professional, right, while giving you an interview। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेनली सारे स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, टॉकिंग अबाउट ग्रामेटिकल रेंजेस एंड एक्यूरेसी, तो किस तरह से है, तो ग्रामर इज वन ऑफ द important parameters that need to be focused. The candidate has to speak the sentence while which are grammatically sound enough to score accordingly, ठीक है। आपको जो आंसर ग्रामेटिकली करेक्ट साउंड होनी चाहिए, सी ये राइटिंग एग्जाम नहीं है कि जहां पर आपने लिखा है ग्रामेटिकली वर्ड टू वर्ड चेक किया जाएगा। हियर यू हैव टू साउंड ग्रामेटिकली करेक्ट। तो कैसे, इधर मैंने थोड़ा एग्जांपल्स लिखे हुए, फॉर एग्जांपल आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो मोस्टली स्टूडेंट्स से माई सेल्फ पवन पंचाल, नहीं, माई नेम इज पवन पंचाल और आई एम पवन पंचाल। जैसे ही आई केम फ्रॉम अहमदाबाद, तो आई कम फ्रॉम अहमदाबाद नहीं, आई कम फ्रॉम अहमदाबाद, ठीक है, आई हेल फ्रॉम अहमदाबाद। आई एम हर जगह पर मोस्टली मेरे मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि आई के साथ एम लगा ही देते हैं ऑलवेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज वेक अप इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock, नहीं, आई वेक अप इन द मॉर्निंग 6 o'clock। तो ये ग्रामेटिकली जो करेक्शन है, इसके लिए आप ग्रामर का टेंसेस का जो टेबल है उसका प्रेफर करिए, ठीक है। और हाँ, सारे टेंसेस एक एक बार ग्रो थ्रू हो जाइए जैसे ही आप स्पीकिंग की एग्जाम के लिए तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तब। लेक्सिकल रिसोर्स, वन ऑफ द important parameters to score good in your IELTS speaking exam, okay, refers to vocabulary range used by the candidates to infer their ideas, ठीक है। अब इधर मैंने बैंड्स के हिसाब से मैंने सिनोनिम्स लिखे हुए हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हुए इधर, बाकी ज़्यादा वोकेबलरीज आपको मिल जाएगी अपने हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में, मैं ज़्यादा डिस्कस करूँगा और उसका मटेरियल्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा कि किस हिसाब से कौन से वर्ड्स अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको किस तरह के बैंड्स मिल सकते हैं। इधर मैंने थोड़ा एग्जांपल है कि लार्ज, तो हुमोंगस, रिच, एफ्लुएंट, मेक अवे, तो ये सारे जो लार्ज, रिच, मेक अवे, तो आपको 5 से 6 बैंड मिलेंगे। इफ यू वांट टू स्कोर हायर तो यूज सच वर्ड्स, मेक अवे, कॉन्साइड, extract, extricate, awful, atrocious, before, prior, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स आप यूज करिए तो आपको ज्यादा स्कोर कर पाओगे और चांसेस है कि आपको 7.5 आपको स्पीकिंग में मिल पाए। नाउ सॉल्यूशंस, आपके जो भी प्रॉब्लम्स थे उसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे हम। So let's talk about solutions of your problems, जो mostly students जो problems करते हैं solutions। तो here I have write few points, okay। Try to exaggerate the answer by adding more information, ठीक है। मैंने पहले जैसे बात किया, हर एक information जो भी आप आंसर दे रहे हो उसे exaggerate करिए, उसे elaborate करिए, थोड़ा सा और डिटेल में आंसर दीजिए। कैसे देना है मैं आगे समझाता हूँ आपको। Try to have basic knowledge of grammar and tenses so you are able to understand questions the way answers are supposed to be given. Take a deep breath in case of nervousness and then speak. You can even rest your hands on the table. जैसे मैंने बोला sit straight, okay? आप अपने हाथ को टेबल पे रेस्ट करवा दीजिए, लंबी सांस लीजिए, ठीक है, और शांति से काम माइंड से आंसर दीजिए।
Record your speech at least thrice and try to minimize pauses in every recording. That's how you can practice. See, आपको घर पे self practice जैसे करना है तो you could record your answer in your mobile phone. सुनिए क्या pauses है, कितनी गलती है और उसे rectify करिए और next recording में उसे कम करने का try करिए. That's how you can reach to your goal. Develop the habit of reading with pace and try to get familiar with new words and their uses. Always ज़्यादा रीडिंग करिए. I always advise my students कि सिर्फ IELTS के प्रैक्टिस करने से आपको IELTS के बैंड नहीं पड़ेंगे. You have to improve your English proficiency. तो आप ऑलवेज रीडिंग करिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, ब्लॉग्स पढ़िए, नॉवेल पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है. बस ज़्यादा रीडिंग करिए और धीरे धीरे अंडरस्टैंडेबिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी. Be calm and proportionate while speaking. Practice in front of mirror. That's again practice की एक अलग method, एक और method है कि आप mirror के सामने बैठ के practice कर सकते हो. Otherwise, you can ask your sibling or parents or friends to ask you some questions and you can answer. That's how you can practice also. Fake calling at customer care. हाँ, ये एक अच्छा सा एक वे है कि आप कस्टमर केयर में बात करिए. उधर आप अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो उधर से फेक कॉल करके आप बात कर सकते हो. दैट्स हाउ you can improvise your speaking, real time speaking. Watch sample videos. YouTube है, ठीक है, इट्स अ माइन ऑफ नॉलेज. यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मिलती रहेगी. आप upstudy.com का यूट्यूब का पेज भी आप रेफर कर सकते हो. उधर पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जहाँ पर 1-to-1 मॉक टेस्ट की बहुत सारी वीडियोस डाली गई होगी. You can also watch that also. Practice soliloquy. Speak your thoughts aloud to oneself. एक soliloquy मतलब एक art of speaking है. वो आप कैसे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, कैसे आप उसमें डेवलप कर सकते हो. तो खुद ही जितने भी थॉट्स आ रहे हैं आपको दिमाग में उसको आप इंग्लिश में नरेट करने का ट्राई करिए. दैट्स हाउ यू कैन प्रैक्टिस. अब कैसे आप एग्जाजरेट कर सकते हो. हाउ कैन यू पैराफ्रेज और एग्जाजरेट. ठीक है, तो उसके लिए आप एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो. ओरैक, ओपिनियन, रीजन, एग्जाम्पल एंड कॉन्सिक्वेंसेस. कोई भी चीज आपको पूछी जा रही है तो उस पर सबसे पहले आप रिएक्ट करेंगे. दैट्स हाउ यू कैन गिव योर ओपिनियन. फिर उसका रीजन देंगे कि आपका ये ओपिनियन क्यों है. उसके साथ एक एग्जाम्पल ऐड करिए कि ये होने की वजह से ये है. एंड देन लास्ट में उसके कॉन्सिक्वेंसेस बता दीजिए. दैट्स हाउ यू कैन एग्जाजरेट ईच एंड एवरी क्वेश्चंस. इधर हमने एग्जाम्पल दिया. फॉर इंस्टेंस, हाउ हैव न्यूज़पेपर चेंज इन रिसेंट ईयर्स. तो इधर मैंने लिखा है, वेल आई वुड से द बिगेस्ट चेंज इन दैट हैव मूव्ड ऑनलाइन. तो ये हो गया ओपिनियन. मैंने ओपिनियन दिया कि ऑनलाइन होने की वजह से ये चेंज हुआ है. अब मैं दूंगा रीजंस. बिकॉज दे हैव हैड टू कीप अप विद सोशल मीडिया एज अ मीन ऑफ स्प्रेडिंग न्यूज. क्यों ऑनलाइन हुआ है, तो मैंने इधर रीजन दिया है कि उनको कीप अप करना था सोशल मीडिया के, और जो सबसे फास्टेस्ट वे है टू स्प्रेड अ न्यूज. एग्जाम्पल, आई यूज टू रीड अ गार्डन न्यूज़पेपर, अ पेपर वर्जन, बट नाउ आई रीड बाय एप्लीकेशन ऑन माई मोबाइल फोन. तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपने दिया कि पहले मैं न्यूज़पेपर यूज करता था पेपर वाला, अब मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन यूज करता हूँ न्यूज पढ़ने के लिए. And now consequences, it immensely save my time with the knowledge of all kind of news. Consequences क्या है उसका, कि मेरा टाइम बढ़ाता है. क्या फायदा हुआ, आपने स्विच किया पेपर से ऑनलाइन, तो ये क्या है, आपका टाइम बचाता है. तो कैसे आप आंसर दोगे. वेल आई वुड से द बिगेस्ट चेंज इन दैट हैव मूव्ड ऑनलाइन because they had to keep up with social media as a mean of spreading news. I used to read Guardian newspaper, a paper version, but now I read via application on my mobile phone. It immensely saves my time with the knowledge of all kind of news. That's how you can give your answer. अब थोड़ी सी टिप्स हैं, ओके, तो उस पर थोड़ा हम फोकस करेंगे कि क्या आप टिप्स यूज कर सकते हो आपके एग्जामिनेशन, आपके स्पीकिंग प्रैक्टिस में. तो गिव फुल आंसर इन पार्ट 1 एंड पार्ट 3. पार्ट 1 और पार्ट 3 के अंदर जो फॉलो अप क्वेश्चन है और जनरल क्वेश्चन है उसमें आपको फुल आंसर देना है, आधे आंसर्स नहीं छोड़ने हैं. स्पीक क्लियरली, डोंट वरी अबाउट योर एक्सेंट. एक्सेंट की टेंशन मत लीजिए कि इंडियन एक्सेंट हर जगह एक्सेप्टेबल है. अब यूज डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स लाइक philanthropist, philanthropist. Let's have a look on IELTS tips speaking. Give a full answer in part 1 and part 3.
जनरल क्वेश्चंस एंड फॉलो अप क्वेश्चंस को आपको पूरे आंसर देने हैं, आधे नहीं छोड़ने हैं। स्पीक क्लियरली एंड डोंट वरी अबाउट योर एक्सेंट। इंडियन एक्सेंट का वरी मत करिए, आपके एक्सेंट हर जगह एक्सेप्टेबल है नाउ। यूज डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स, फॉर इंस्टेंस डोसाइल, बेलिजुरेंट, फिलांथ्रोपिस्ट, फैसिनेटिंग, ऐसे वर्ड्स आप यूज करिए। वोकैब्स यूज करिए, लेक्सिकल रिसोर्स में बहुत काम करेगा। स्पीक अप, आपको बोलना है, चुप नहीं रहना है, पॉज नहीं लेना है। कोई आंसर आपको पूछा है तो एटलीस्ट ट्राई करना है, यू डोंट हैव टू बी ब्लैंक। डोंट यूज स्लैंग्स आप यूज नहीं कर सकते, जैसे वाना, गोना, या, ऐसे आप बात नहीं कर सकते। यू हैव टू से वांट टू, ठीक है, यस, इस तरह के वर्ड्स आपको यूज करना है। कीप अ स्टडी पेस, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे, ना लाउड ना स्लो, ठीक है, एक पेस को पकड़ के आपको आंसर देना है। डोंट ट्राई टू मेमोराइज आंसर, ओके, टू सिंपल सब्जेक्ट, आपको मेमोराइज करने की ट्राई नहीं करनी है आंसर को, ठीक है। एक्सप्लेन नेम्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट anything like it's an undhiyu. Undhiyu is a Gujarati dish. It's like vegetable dish है, सब्जी है। The blend of different veggies and cooked in spices. अब सिर्फ आप ऐसे बोलोगे कि आपने बोल दिया कि आई यूज्ड टू बी प्रिपेयर्ड undhiyu on उत्तरायण, तो undhiyu का मतलब क्या है? इधर आपके इंग्लिश के टेस्ट हो रही है, तो उधर आपको एक्सप्लेन करना है। अगर आप किसी का नाम बता रहे हो तो इट्स अ डिफरेंट ब्लेंड ऑफ वेजेस एंड कुक्ड इन स्पाइसेस, ठीक है। वर्ड्स विच आर इन अनदर लैंग्वेज, अलग अलग, अगर इंग्लिश के सिवाय के लैंग्वेज से अगर आप कोई वर्ड यूज करो, मेनली प्रोनाउंस, उसको आपको समझाना रहेगा। आस्क क्वेश्चंस इफ नेसेसरी इन पार्ट 3 ओनली। फॉर इंस्टेंस, कैन यू रिफ्रेज द क्वेश्चन, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, पार्ट 3। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने स्टूडेंट्स को वही एडवाइस देता हूँ कि डोंट आस्क देम टू रिपीट द क्वेश्चंस, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 में तो नहीं, क्योंकि आपको कान खुले रख के आंसर देने होंगे, एग्जाम देने बैठना है। पर अगर पार्ट 3 में अगर आपको अगर शायद क्वेश्चन नहीं पता चल रही है तो यू कैन आस्क देम टू रिफ्रेज द क्वेश्चन, दे विल रिफ्रेज क्वेश्चन फॉर यू। प्रैक्टिस स्पीकिंग विथ अ वॉच, घड़ी को सामने रख के प्रैक्टिस करिए। कोई क्यू कार्ड है तो 1.5 से 2 मिनट तक आपको कंपलसरी बोलना है, उतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑलवेज टाइम की पर्सपेक्टिव पे काम करिए। स्टे ऑन द टॉपिक, टॉपिक पे ही रहिए, टॉपिक से ऑफ मत चले जाइए। बात किसी और चीज़ की हो रही है, आप किसी और चीज़ पे चले गए, ठीक है, तो वो आपको टास्क जस्टिफिकेशन का मार्क्स नहीं मिलेगा। हैव डेली डिस्कशन विद फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहले बताया, फ्रेंड्स, फैमिली, सिबलिंग्स, किसी के साथ आप डिस्कशन करें, इंग्लिश में बातें करें, जितना ज़्यादा बातें करोगे इतना ज़्यादा अच्छा है। एसेंशियल स्ट्रेटजी, रिमेन काम, नो व्हाट्स कमिंग, जस्ट आंसर द क्वेश्चन, रिमेंबर दैट द एग्जामिनर्स लिप आर सील्ड, गेट इन द हैबिट ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाई एंड इम्प्लीमेंट की फ्रेजेस स्ट्रेटेजिकली। अब इसमें 2-3 चीज़ मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूँगा। फर्स्ट थिंग इज नो व्हाट्स कमिंग, आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। जितनी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितने आप वीडियोस ऑनलाइन सर्च करोगे, जितने रेफरेंस वीडियोस देखोगे, उससे आपको इतना पता चलना लगेगा कि हाँ इसके बाद ये क्वेश्चन आएगा या इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। सिर्फ क्वेश्चन का ही आंसर दीजिए, बाकी कोई बात नहीं करिए। याद रखिए एग्जामिनर के लिप्स सील्ड है, आप उससे कॉन्वर्जेशन नहीं करने गए हो। इट्स एन इंटरव्यू, क्वेश्चन एंड आंसर इंटरव्यू है, आप कॉन्वर्जेशन नहीं कर रहे हो एग्जामिनर के साथ। हैबिट रखिए वाई का आंसर ऑलवेज देने में। कोई भी क्वेश्चन है, एग्जामिनर आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन के लिए वाई पूछ सकता है आपके आंसर के लिए। आपने कोई भी क्वेश्चन का आंसर दिया, आपको वाई से आपको अगेन क्वेश्चन किया जाता है, तो ऑलवेज वाई के आंसर्स रखिए। इम्प्लीमेंट की फ्रेजेस स्ट्रेटेजिकली, आप जो भी फ्रेजेस यूज करना चाह रहे हो वो स्ट्रेटेजिकली यूज करिए, ठीक है। हाउ टू अचीव 7 बैंड्स, so keep talking with confidence, you have to be confident, use idioms to or to, for instance, driving me up the wall, something that's annoy you, so ऐसे idioms आप यूज कर सकते हो, इससे आपके बैंड में काफ़ी इंक्रीज मिलेगा। blind as a bat, can't see, bad eyesight, I am blind as a bat in the night, right, due to my spectaculars, ठीक है, मेरे आंखों के नंबर की वजह से मैं ज़्यादा अच्छी तरह से देख नहीं पाता रात को। रिफ्रेश द क्वेश्चन ऑलवेज, पैराफ्रेज द क्वेश्चन, ऑलवेज पैराफ्रेज करिए क्वेश्चन को अपने आंसर के साथ, ठीक है। यूज लिंकिंग वर्ड्स टू कनेक्ट योर आइडियाज, कोहेरेंस इसमें काम करेगा।
लिंकिंग वर्ड्स का यूज़ करिए, मोर ओवर, हाउ एवर, पैराडॉक्सिकल, ऑल्दो, ठीक है, फर्दर मोर, ऐसे सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऐसे सब वर्ड्स आप यूज़ करिए स्पीकिंग के अंदर। डोंट बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक्स के आप अफ्रेड मत, अगर कुछ गलती हो जा रही है बोलने में, ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप डर जाओगे और आगे की पूरी एग्जाम बिगाड़ दोगे। बी कॉन्फिडेंट, अगर गलती हो रही है तो होने दो और आगे बढ़िए, ठीक है। तो दैट्स हाउ you can work on your speaking. So that will be the end of today's session. For more detailed explanation, go to our website oopstudy.com and enroll to our course with minimum fees. Best part is the flexible timings and doubt solving sessions will ensure the better practice for you. So visit oopstudy.com. Thank you.